इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर में आइटम्स की एंट्री कैसे करनी है। आइटम्स मींस प्रोडक्ट्स। तो स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर में आप अपने प्रोडक्ट्स कैसे एंटर करेंगे, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइटम की एंट्री करने के लिए मास्टर मेन्यू में जाकर आइटम्स ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या राइट साइड मेन्यू में भी आइटम्स ऑप्शन दी हुई है, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने जितनी भी आइटम्स बनी हुई हैं उन सब की लिस्ट आ गई। नई आइटम क्रिएट करने के लिए न्यू पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आइटम एंट्री की स्क्रीन आ गई। यहाँ पर आप आइटम्स की सारी डिस्क्रिप्शन डालेंगे, जैसे आइटम का नाम, शॉर्ट नेम। ठीक है, जैसे मैंने अभी आइटम का नेम डाल दिया मॉनिटर। ऐसे करके जो भी आइटम का पॉपुलर नेम है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आ गया इसका शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम में आप आइटम का कोड भी डाल सकते हैं, या अपनी तरफ से भी कोई शॉर्ट नेम डाल सकते हैं। शॉर्ट नेम का बेनिफिट है कि जैसे आपके पास आइटम है मॉनिटर, तो आप चाहते हैं कि जब मैं इसकी एंट्री करूं तो मैं उसका छोटा सा कोई कोड डाल दूं जिससे सॉफ्टवेयर मॉनिटर ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर ले। तो लेटर से हम इसका कोई कोड बना लेते हैं MON। ऐसे करके हमने इसका कोड बना लिया। आगे आ गया उस आइटम का वैट स्लैब क्या है, मींस इसके ऊपर कितने % वैट लगता है। देखिए स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर एक मल्टी वैट सॉफ्टवेयर है। जैसे आजकल सभी स्टोर्स में या सभी शॉप्स में मोस्टली मल्टी वैट आइटम्स होती हैं। सपोज आप कुछ आइटम्स परचेज करते हैं, उसमें गुड्स 5% वाली भी होती हैं, कुछ गुड्स 12.5% वाली भी होती हैं। तो ये सारा कुछ हम आइटम्स बनाते समय ही डिफाइन कर देंगे, ताकि जब आप बिल बनाएं तो वहां पर आपको कुछ चूज ना करना पड़े कि किस पर कितना वैट लगेगा, 5% लगेगा या 12.5% लगेगा। ये हम आइटम बनाते समय ही कॉन्फ़िगर कर देंगे। यहाँ पर हम आइटम की वैट स्लैब उठा लेते हैं। अगर आपकी वैट स्लैब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं। नई वैट स्लैब क्रिएट करने के बारे में हम आपको नेक्स्ट आइटम क्रिएट करते हुए बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम ले लेते हैं वैट 4%। इसके बाद आ गया कंपनी। ये आइटम कौन सी कंपनी की है, जैसे मॉनिटर है HP कंपनी का। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि प्लस और पेंसिल का साइन भी लगा हुआ है। प्लस और पेंसिल का साइन लगा हुआ है। नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और नई कंपनी बना लेंगे। फिलहाल हम ये HP सिलेक्ट कर लेते हैं और एडिट करने के लिए पेंसिल पर क्लिक करेंगे। अगर आपने कंपनी का नाम एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ग्रुप। ग्रुप मतलब कौन सी कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। मॉनिटर के लिए नया ग्रुप देखिए बनाने की ज़रूरत है। मॉनिटर ग्रुप क्या है, मॉनिटर कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है या पेरिफेरल है। ये ग्रुप हमने बना रखा है पहले से। अगर आप नया ग्रुप बनाना चाहते हैं तो प्लस पे क्लिक करेंगे और नया ग्रुप बना लेंगे। फिलहाल हम ये पेरिफेरल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप डिफाइन करने से हमें ये बेनिफिट रहता है कि सॉफ्टवेयर आपको हर एंगल से रिपोर्टिंग एनालाइज करके देगा कि आपके पास कौन से ग्रुप की हर महीने कितनी सेल हुई है, पेरिफेरल्स की कितनी हुई है, इंटरनल पार्ट्स की कितनी हुई है। ठीक है, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है या कौन सा ग्रुप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिससे आप अपने बिजनेस में टाइमली डिसीजन भी ले सकते हैं। आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट हम चूज़ करेंगे इसका यूनिट क्या है। ये आइटम पीस में अवेलेबल है, डजन्स में, बॉक्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम बॉक्स ले लेंगे कि ये मॉनिटर एक बॉक्स में है। इसकी हम यहाँ पर फोटो भी लगा सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करके ये हम यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं मॉनिटर की। ये देखिए ये हमने फोटो लगा ली। आगे आ गया इसका सेल प्राइस। सेल प्राइस मींस इसको हमने किस रेट पर जनरली सेल करना होता है। जैसे मैंने इसका रेट लगा दिया 4,000 रुपये। एमआरपी होता है प्रिंट रेट। ठीक है, एमआरपी हमने लगा दिया 4,500।
बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस का मतलब है जिस प्राइस पे हम कंपनी से ये आइटम लेते हैं। ये आइटम कंपनी से चलती है 3750 की। आगे आ गया परचेज प्राइस। बेसिक प्राइस के ऊपर हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे उसके ऊपर टैक्स लग गया, उसके ऊपर फ्रेट लग गया, या कोई लेबर चार्जेस वगैरह लग गए, अनलोडिंग चार्जेस लग गए। ठीक है, तो वो सारे, तो ये सारा लगाने के बाद हमें कितने का कॉस्ट किया वो हम यहाँ पर कॉस्ट दे देंगे। जैसे हमने यहाँ पर कॉस्ट दिया 3800 रुपीज़। आगे आ गया सेल्फ वैल्यू प्राइस। मीन्स अगर स्टॉक में हम इस आइटम की वैल्यू देखेंगे तो ये आइटम हमारे लिए कितने की है, तो वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। जैसे ये 3800 की हमें कॉस्ट करती है, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ खर्चे होते रहते हैं, तो हम यहाँ पर स्टॉक वैल्यू के अकॉर्डिंग डाल देंगे 3850 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी यहाँ मिनिमम सेल प्राइस भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज कोई सेल्समैन दुकान में है या काउंटर पर कोई लड़का बैठा है, कस्टमर उससे बार्गेनिंग कर रहा है, हमने रेट उसको बताया 4000 और कस्टमर बार्गेनिंग करता है कि मुझसे थोड़ा कम ले लो आप, और लड़के को नहीं पता कि किस प्राइस तक हमने इसको ट्रांसफ़र करना है। तो हम यहाँ पर मिनिमम सेल प्राइस डिफाइन करके चल सकते हैं कि ये आइटम कम से कम हम कितने की दे देंगे कस्टमर को। तो हमने जैसे यहाँ पर डिफाइन कर दिया 3975 रुपीज़। तो इट मीन्स जो भी आइटम सेल कर रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा कि मिनिमम हमने इस आइटम को 3975 रुपीज़ की ही बेचनी है, इससे कम में नहीं बेचनी। तो यहाँ पर हम देखिए 6 तरह के हमने प्राइस दिए हैं। इन प्राइस को डालने के बाद आता है बारकोड। आजकल मोस्टली आइटम्स पर या बारकोड लग के आता है, तो जो भी बारकोड आइटम पर लग के आया वो हम यहाँ पर बारकोड गन के थ्रू स्कैन कर लेंगे। अगर आपके पास बारकोड गन नहीं है या आपकी बारकोड गन खराब है तो आप यहाँ पर कीबोर्ड से मैनुअली भी डाल सकते हैं। लीजिए हम यहाँ पर मैनुअली इसका बारकोड एंटर कर देते हैं। ओपनिंग पैक्स, आपके पास ये आइटम ओपनिंग में कितनी पड़ी है, यहाँ पर हम उसका ओपनिंग डिफाइन कर देंगे। लीजिए हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं 10 पीस ओपनिंग में पड़े हैं। तो ये देखिए इसकी ओपनिंग स्टॉक वैल्यू बन गई 38,000 रुपये। ये आइटम को हमने एंटर किया, ये देखिए ये आइटम सेव हो गई। ऐसे करके जितनी भी आइटम्स हैं आपकी शॉप में वो सारी की सारी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट सम अदर आइटम। कीबोर्ड, इसका शॉर्ट नेम दे देते हैं KBD। ये आइटम कितने वैट परसेंट में आती है, हम यहाँ पर इसका वैट परसेंट ले लेंगे या हम नया भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम ये 6% ले लेते हैं। अगर वैट परसेंट क्रिएट करना है तो यहाँ पर प्लस क्लिक करेंगे, नई वैट स्लैब बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 6% चूज़ किया। यहाँ पर हम कंपनी डिफाइन कर देते हैं। कीबोर्ड कौन सी कंपनी का है, लॉजिटेक, ये कंपनी हमने सेलेक्ट की। ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं पेरिफेरल्स। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल यूनिट्स की ऑप्शन है, आप यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा यूनिट भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, एक बॉक्स में 10 की पैकिंग आती है। आप ये भी देखना चाहते हैं कि आपके पास कितने बॉक्स पड़े हैं और लूज पैक्स कितने पड़े हैं, लूज बॉक्सेस कितने पड़े हैं, तो यहाँ पर आप उसके डिफरेंट यूनिट्स बना सकते हैं। अलग अलग यूनिट मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ही हमने 1 2 3 वाला बटन दिया हुआ है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास ये थोड़ा एक्सपैंड होके आया। प्राइमरी यूनिट में हम ले लेते हैं बॉक्स, ऑल्टरनेट यूनिट में पीस ले लेते हैं। तो एक बॉक्स में कितने पीस आते हैं वो हम यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर में डाल देंगे। एक बॉक्स में 10 कीबोर्ड्स हैं। ठीक है, तो जो रेट है वो एक बॉक्स का है या एक पीस का है। प्राइमरी यूनिट हमने सेलेक्ट की बॉक्स, ऑल्टरनेट यूनिट सेलेक्ट किया पीस, कन्वर्जन फैक्टर डाला 10। तो प्राइस हम लेंगे कि एक बॉक्स का प्राइस है या पीसीस का प्राइस है। तो जो रेट है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं पीस। तो इस सॉफ्टवेयर में आप मल्टीपल यूनिट बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं।
जस्ट आपने ये डिफाइन करना है कि प्राइमरी यूनिट क्या है, अल्टरनेट यूनिट क्या है, कन्वर्जन फैक्टर कितना है और प्राइस किस चीज़ पर इम्प्लीमेंट होता है। तो जैसा हमने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। आगे हम ले लेते हैं इसका सेल प्राइस। जैसे हमने प्राइस ले लिया 200 रुपये। 200 रुपये का एक पीस है, मतलब एक कीबोर्ड है। MRP दे दिया इसका 250 रुपये। कंपनी से कितने का चला ये? 180 रुपये। हमें कितने का कॉस्ट करता है? 185 रुपये। सेल्फ वैल्यू के मुताबिक हमारे पास 190 का है। मिनिमम सेल प्राइस कितने की करनी है? 195 रुपये। और इसका बार कोड है, ये हमने बार कोड डाल दिया इसका। ये हमने इसका बार कोड डाल दिया। ये आपसे पूछता है ओपनिंग पैक्स। ओपनिंग में हमारे पास कितने पैक्स पड़े हैं, मींस आपके पास 10 बॉक्स हैं। 10 बॉक्स के साथ अगर कुछ लूज कीबोर्ड्स भी पड़े हैं आपके पास, तो यहाँ पर लूज में डाल देंगे हम 8 कीबोर्ड लूज पड़े हैं हमारे पास। 10 पैकेट्स, 10 बॉक्सेस पड़े हैं और 8 लूज पड़े हैं। तो आपके पास इसकी टोटल ओपनिंग स्टॉक वैल्यू बन गई 19,980 रुपये। बिकॉज ये देखिए आपके पास 185 रुपये का एक कीबोर्ड है, ठीक है। एक बॉक्स में 10 कीबोर्ड है, तो टोटल इसका वैल्यू बना 10 कीबोर्ड्स का 1850 रुपये। तब 10 बॉक्सेस पड़े हैं तो कितना हो गया? 18,500 रुपये। 18,500 और 8 हमारे लूज पड़े हैं, तो टोटल बन गया 19,980 रुपये। ठीक है, इस तरह से इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो ऐसा करके हम इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। लीजिए, आपकी आइटम हो गई तैयार। एक और आइटम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बनाया, देखिए यहाँ पर हमने बनाया माउस। हम इसका शॉर्ट नेम दे देते हैं MU। ये कितने वैट स्लैब में आता है? 4%। कौन सी कंपनी का है? यहाँ पर हमने कंपनी ले ली, और कौन से ग्रुप का है? ये हमने ग्रुप ले लिया। इसके भी मल्टीपल यूनिट्स हम मेंटेन कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी यूनिट इसका हो गया बॉक्स, ऑल्टरनेट यूनिट हो गया पीसेस, कन्वर्जन फैक्टर। एक बॉक्स में कितने हैं माउस? 10 हैं, ठीक है। इसका रेट हम कैसे लेंगे? बॉक्स का है या पीस का है? एक माउस कितने का है वो हम ले लेंगे। यहाँ पर मल्टीपल बैचेस को मेंटेन करने की ऑप्शंस दी हुई है। मल्टीपल बैच मतलब एक आइटम हमारे पास मल्टीपल बैच में आती है, अलग अलग MRP में आती है। फॉर एग्जांपल, माउस पहले हमारे पास आया, उस टाइम इसका रेट था 140 रुपये। अभी हमारे पास उसका दूसरा लॉट आ गया, उसका रेट है 150 रुपये। तो सॉफ्टवेयर आपको ये बताएगा कि आपके पास 140 रुपये वाले कितने माउस पड़े हैं, 150 रुपये वाले कितने पड़े हैं। तो ऐसा करके दोनों तरह से आप उस आइटम को मेंटेन कर सकते हैं। आपको हर एंगल से स्टॉक का पता लगेगा। यहाँ पर ही हम मेंटेन बैच पर टिक करते हैं। बैच नंबर हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल बैच नंबर में हम MRP डाल देते हैं इसका 75 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया 175 रुपये वाला बैच। मैन्युफैक्चरिंग डेट 2015। सेल प्राइस इसकी ले लेते हैं 150 रुपये। MRP 175 रुपीज़। बेसिक प्राइस इसकी ले लेते हैं 125। परचेज प्राइस 130। सेल्फ वैल्यू 135 एंड मिनिमम सेल प्राइस है इसकी 145 रुपीज़। इसका बारकोड हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओपनिंग में हमारे पास कितने बॉक्सेस पड़े हैं माउस के? 10 बॉक्सेस हैं, और लूज माउस 5 पड़े हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली परचेज प्राइस के अकॉर्डिंगली ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बन गई 13,650 रुपये। इसके ऊपर हमने एंटर दबाया तो हमें दूसरा बैच बनाने की ऑप्शन मिल गई है, देखिए।
₹175 वाले बैच के 10 पीस हमने यहाँ पर बता दिए। अभी जब बैच चेंज हो गया तो ₹180 का बैच आ गया। अब यहाँ पे 180 डाल देंगे। इसकी सेल प्राइस हम डाल देंगे बेसिक प्राइस। बारकोड ओपनिंग पैक्स कितने पड़े हैं? हमारे पास 6 पैक्स पड़े हैं। इनमें अगर कोई लूज है तो लूज डाल देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। इसकी ओपनिंग स्टॉक वैल्यू बन गई ₹8700। ठीक है, ऐसा करके हम एक आइटम के मल्टीपल बैचेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा हमने उसके ओपनिंग पैक्स भी डाल दिए 6। स्टार्टिंग में हमारे पास 6 पीस हैं। इसकी टोटल वैल्यू बनती है ₹8700। तो यहाँ पर आपने देखा कि आइटम की एंट्री कैसे करनी है स्पीड प्लस के अंदर, और उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करके आप किसी भी तरह का आइटम मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप किसी भी बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस एफएमसीजी है, स्टेशनरी शॉप है, मोबाइल शॉप है, चाहे ग्रेन मार्केट है। किसी भी तरह का काम स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर में हो सकता है। बहुत ही फ्लेक्सिबल आइटम मास्टर है, बहुत ही फ्लेक्सिबल इसका स्ट्रक्चर है और बहुत इजी है यूज़ करना। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी के लिए बने रहिए हमारे साथ सॉल्वर लर्निंग चैनल में। धन्यवाद।